इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री आस्था जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री आप बोलते हो कि लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क होना बना लो ताकि उनके कोई भी कार्य से आपको दुख ना पहुँचे, लेकिन आप यह भी कहते हो कि लोगों के प्रति अच्छी भावना रखो। आप जैसी भावनाएं रखोगे उनका आचरण आपकी सोच के अनुरूप होता चला जाएगा। तो हम क्या करें, उनके बारे में अच्छा सोचें या फिर अपने अनुसार एक फ्रेमवर्क सेट करें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दिन हमने कहा था, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं और आपस में विचार यदि नहीं मिलते हैं तो मन में संक्लेश उत्पन्न होता है, राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति का नेचर ही कुछ प्रतिकूल रहता है, उस समय हम अपने परिणामों को कैसे संभाल कर के रखें, ये एक समस्या प्रायः सभी लोगों की रहती है। तो इसके लिए हमने कहा था, जब हम अपने आप में आना चाहते हैं, अपने परिणामों को संभाल करके रखना चाहते हैं, आनंद में समता में रहना चाहते हैं, तो ये डिसाइड कर लो कि सामने वाले का नेचर कैसा है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट उसकी एक फ्रेमवर्क निश्चित कर लो ताकि आपको विकल्प ही ना हो। दूसरी बात, ये हम अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो बहुत अच्छे हो, ये भी कहा जाता है। तो बोले दो तो परस्पर विरोधी बातें लग रही हैं, हम क्या करें अथवा क्या ना करें, उसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुसार उसको निश्चित कर ले कि हमेशा ये भावना है कि उसका अच्छा हो। देखो दोनों ही चीज करना है। जब अपने परिणामों को संभालना है, समता में रखना है, सामने वाला अपना नेचर नहीं बदल सकता है, नहीं बदल पा रहा है, उसकी प्रवृत्ति जैसी है, उसका व्यवहार जैसा है वो वैसा ही चलता है, तो हम निर्विकल्प रहना चाहते तो डिसाइड कर ले वो वैसा ही है। अब दूसरी बात को शांत करने के लिए, अब दूसरी बात जो है, हमें एट द सेम टाइम यह भी भावना भाना है कि सबको सन्मति दे भगवान, है ना, सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उसके भी विषय कषाय उस घटें, उसका भी भाव बहुत अच्छा हो। तो अपने परिणाम को संभालने के लिए, विकल्पों से बचने के लिए ये बना ले माइंडसेट, लेकिन उससे कहे नहीं, ताकि हम बहुत आनंद से रह सकें। और दूसरी बात, धर्म ध्यान में ये भावना तो भावना ही है। कौन सी भावना? अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना कि हे प्रभु, वो जो विपरीत मार्ग में चल रहा है, थोड़ी सी आवाज, वो जो गलत दिशा को अपना रहा है, ऐसा कुछ हो जाए कि वह सन्मार्ग में चलने लगे, मोक्ष मार्ग में चलने लगे। भावना यह भावना है। और अपने आप को संभालने के लिए सेम टाइम ये डिसाइड कर लेना है, इसलिए डिसाइड करना है कि वो बदल ही नहीं रहा अपने आप को, ताकि हम शांति से रह सके, आनंद से रह सके। चले, आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, श्रुत पंचमी महापर्व है। जैनों में यह पर्व बड़े विशेष हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है ये पर्व मनाया क्यों जाता है। हाँ, जो स्वाध्यायशील हैं उन्हें तो ज्ञान है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है उन्हें पता नहीं चलता है कि क्यों मनाया जा रहा है। यह पर्व जो है श्रुत पंचमी महापर्व, बहुत बड़ी विशेषता को लिए हुए है। आचार्य भगवान एक बात कहते थे, यह पंचम गति को ले जाने वाली पंचमी है। पंचम गति मतलब सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाली पंचमी है। इस दिन
उन सिद्धांत ग्रंथों की रचना पूर्ण हुई थी। देखो, वैसे कथा बहुत सारे लोगों को ज्ञात है, लेकिन आज थोड़ा दूसरे एंगल से इस पर्व को देखने की कोशिश करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि षटखंडागम ग्रंथ, मूल में उसका नाम महाकर्म प्रकृति ग्रंथ था। उन ग्रंथों की रचना लिपिबद्ध तरीके से ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को हुई थी और इनके रचयिता आचार्य पुष्पदंत स्वामी जी और भूतबली स्वामी जी भगवान थे। लेकिन इसकी जो भूमिका बनी, उसकी भूमिका में एक बहुत बड़ा ध्यान, बहुत बड़ा भाव था आचार्य धरसेन स्वामी जी का। एक ऐसी उनकी अनुकंपा थी, हृदय की पीड़ा थी, करुणा कहें, दया कहें, प्राणियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे धर्म सुरक्षित रहेगा। एक अंग के कुछ अंश के वे ही ज्ञाता बच्चे थे उस समय। पंचम काल, हुंडा अवसर्पणी काल, वह भी प्रति समय ह्रास को प्राप्त हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण जाने के पश्चात 683 वर्ष तक लगातार धर्म की अविच्छिन्न परंपरा आगम के माध्यम से 12 अंग, 11 अंग, 10 अंग, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अंग के ज्ञाता आचार्य परमेष्ठी रहे। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि का पतन होने लगा, शक्ति का ह्रास होने लगा, अवसर्पणी काल में सब कुछ घटने लगता है। तो आचार्य भगवान को बहुत अनुकंपा उत्पन्न हुई, ये धर्म कैसे सुरक्षित रहे। यह शास्त्र ज्ञान तो लोप हो जाएगा और उसके बगैर कैसे चर्या आदि पल पाएगी। तो ऐसी जो व्यथा उनके मन में उत्पन्न हुई, उसको लेकर के उनके मन में एक विकल्प आया, आखिर क्या करें क्या करें। क्योंकि उन जैसा ज्ञानी उस समय कोई भी नहीं था। ये घटना है भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष के पश्चात की घटना है। लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व की घटना है। उनके मन में ऐसे बहुत भाव हुए, आखिर देखो मैं तो इतना ज्ञान को रख रहा हूँ, लेकिन हमारी समाधि हो जाने के पश्चात कैसे चलेगा। ये तीव्र उत्कंठा उनके मन में हुई। जब ऐसी भावना पैदा होती है, इस भावना को कहा जाता है अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय धर्म ध्यान का अर्थ है संसार के प्राणी सन्मार्ग को कैसे अपनाएं, मिथ्या मार्ग को छोड़ करके कैसे सही रास्ते पे कदम बढ़ाएं। और यह तब संभव हो सकता है जब उन्हें कोई बताने वाला हो। यदि रास्ता दिखाने वाला ही कोई नहीं है, मार्ग बताने वाला ही कोई नहीं है, तो व्यक्ति सामान्य प्राणी समझ ही नहीं सकते। रास्ता दिखाने वाले यदि कोई होते हैं, पथ प्रदर्शक यदि कोई होते हैं, तो वे गुरु होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं। चाहते तो वो अच्छे से गिरनार की उन गुफाओं में बैठ कर के अपनी संलेखना कर सकते थे समाधि पूर्वक। कोई आवश्यकता नहीं थी उन्हें कि ये शास्त्रों को हम दूसरों को दे करके जाएं। नहीं, बोले ये तो स्वार्थ हो जाएगा। कर्म के क्षयोपश्रम से यदि हमें प्राप्त हुआ है तो हम इसको आगे पास करके जाएं। और एक तीव्र हृदय की वेदना का परिणाम कि जो आचार्य परमेष्ठी अपनी ही आत्मा में लीन रहते हैं, अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं, निवृत्ति में ही रहते हैं, सामायिक में ही रहते हैं, वे उससे नीचे उतर करके आ जाते हैं, प्रवृत्ति में आ जाते हैं, ताकि दुनिया वालों का कल्याण हो सके। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए वो जो षटखंडागम ग्रंथ, जिसे वर्तमान में कहा जाता है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ है, उस ग्रंथ को उन्होंने 2 शिष्यों के लिए प्रदान किया। वह कथा पूरी आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान के प्रति जो ललक है, जो तीव्र उत्कंठा है, ऐसी भावना जब किसी के हृदय में उत्पन्न होती है
तो समझना वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो बहुत महान व्यक्ति है। इस कारण वो महान व्यक्ति है, वो मात्र अपने लिए नहीं जी रहा है, बल्कि उसके मन में चिंता हो रही है कि कैसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों में 2000 वर्ष तक कैसे वो धर्म की परंपरा अक्षुण्ण चलते रहे बिना कोई गैप के। बस ये पीड़ा जिनके मन में उत्पन्न हो गई तो मानना वो आगामी काल में बहुत महान पद को धारण करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं होते। सामान्य व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन जिसके मन में ये भावना पर के कल्याण की भावना, धर्म की प्रभावना की भावना, जीवों की रक्षा की भावना, उनके दुख दर्द दूर होने की भावना होती है, तो मानना ऐसा जीव ही तीर्थंकर जैसी प्रकृति को मानता है, ऐसा जीव ही उत्कृष्ट पद को पाते हैं, ऐसे जीव ही गंधर्व आदि परमेष्टि बनते हैं, सामान्य जीव नहीं। तो यदि हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, तो ये मान करके चलना सर्वोत्कृष्ट भावना है दुनिया की। वो तीर्थंकर प्रकृति ऐसी नहीं बनती। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ उसके साथ एक प्रमुख रूप से आवश्यक चीज जो है प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। तो उन धरसेन महाराज भगवान के भीतर ऐसी तीव्र वेदना उत्पन्न हुई प्राणियों के कल्याण की, और वो उन गुफाओं में रह करके साधना करते थे। गिरनार जी की गुफाओं में, यदि आप लोग गए हों गिरनार सिद्ध क्षेत्र, पहली टोक के पीछे से एक रास्ता निकलता है, वो राजुल की गुफा होकर के और आगे जा कर के धीरे लगभग आधा किलोमीटर चलते जाओ जंगलों में, वहाँ पे एक गुफा है, बहुत सुंदर गुफा। वहीं रह करके वे साधना करते थे, सिद्ध गुफा मानी जाती है। वहीं का ये इतिहास है। वहीं पर उन्होंने 2 शिष्यों के लिए सिद्धांत का ज्ञान दिया था। वो भी कैसे दिया था, वह कथा भी बड़ी रोचक है। 2 शिष्यों को उन्होंने बुलाया, महिमा नगरी में सम्मेलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश अथवा महाराष्ट्र का वो क्षेत्र माना जाता है। यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण जहाँ होता है 5 वर्षों में, उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले 100 योजन तक दूर रहने वाले समस्त मुनि साधु लोग आते हैं उस क्षेत्र में, उनको इनवाइट करते हैं और सामूहिक रूप से युग प्रतिक्रमण करते हैं। उन्होंने उन अरहत बलि आचार्य भगवान के चरणों में संदेश भेजा कि कैसे कोई योग्य 2 शिष्य हों जो इस आगम ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा सके, क्योंकि मेरी आयु तो बड़ी अल्प है। उन्होंने अपने अल्प आयु का ज्ञान हो गया था, कैसे वो सुरक्षित रह सके, इस भावना को लेकर के उन्होंने 2 शिष्यों के लिए बुलवाया। और आचार्य भगवान अरहत बलि ने जो 2 योग्य शिष्य थे, युवा शिष्य, ज्ञानी, जिनका ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम बहुत अच्छा था, उन्हें भेजा। आचार्य धरसेन स्वामी जी को रात्रि के बेला में एक स्वप्न दिखा, 2 श्वेत बैल आ रहे हैं, और जान लिया उन्होंने कि कोई योग्य ऐसे शिष्य आ रहे हैं जिससे धर्म और ज्ञान सुरक्षित रहेगा। और वो 2 शिष्य थे नरवाहन मुनिराज और सुबुद्धि मुनिराज। उन गुरुदेव के चरणों में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। लेकिन एक भाव आचार्य भगवान के मन में उठा, मैं ये दुनिया की श्रेष्ठ कृति जिन्हें देना चाहता हूँ, क्या वो इस योग्यता को रखते भी हैं कि नहीं। परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों शिष्यों को एक एक मंत्र दे दिया सिद्धि करने के लिए, 2 उपवास के साथ। वे दोनों मुनिराज उस मंत्र को लेकर के ध्यान करने लगे, और 2 दिन के पश्चात दोनों को एक देवियां सिद्ध हो गई। पर परेशानी ये हो गई कि एक देवी जो सिद्ध हुई थी उसकी एक आंख कम थी और दूसरी देवी के दांत अधिक थे। उन्होंने तुरंत जान लिया देव और देवियां तो सर्वांग सुंदर होते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वादश 2 दिन चतुर्मास को बाकी थे, उन्होंने भेज दिया, अपने से अलग कर दिया गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में। वहाँ जाकर के 4 दिन एक्स्ट्रा 5 दिन एक्स्ट्रा लेकर के वे पहुँचे, विहार करते हुए अपना चतुर्मास किया। यानी निष्प्रहता देखे उन आचार्य परमेष्टि की। चाहते तो रोक सकते थे अपने पास, अब मेरा अंतिम समय है, अच्छे से सल्लेखना कराएंगे, मैंने इतना कुछ दिया है, सेवा करेंगे, नहीं हो सकता। ऐसी भावना नहीं जागृत, नहीं। जो निष्प्रह साधक होते हैं कोई अपेक्षा नहीं रखते, अपना कर्तव्य किया, कोई अपेक्षा नहीं कि सामने वाले हमारी सेवा करे, नमस्कार करे, पूजे, हमारा नाम ले, जय जयकार करे।
कोई अपेक्षा नहीं नाम ख्याति की, प्रशंसा की, प्रसिद्धि की, कोई भावना नहीं। बस जिन धर्म का प्रसार होना चाहिए। तो उन आचार्य परमेष्ठी ने जब ज्ञान दे दिया दोनों शिष्यों को, स्वाध्याय पूरा हो गया, तो देवताओं ने आकर के पूजा की। तो भूत जाति के, व्यंतर जाति के देवताओं ने पूजा की, नैवेद्य आदि चढ़ा करके। तो एक शिष्य का नाम उन्होंने भूत बलि रख दिया, और जो दूसरे शिष्य थे जिनके दांतों की पंक्तियां अस्त व्यस्त थी, देवताओं ने आकर उनके दांतों की पंक्तियों को पूर्ण व्यवस्थित कर दिया, पुष्प जैसा बना दिया, कुंद पुष्प जैसे श्वेत वर्ण की। तो उनका शिष्य का नाम रख दिया पुष्पदंत। तो पुष्पदंत और भूत बलि ऐसी नाम की प्रसिद्धि जिन्होंने पाई, देवताओं के द्वारा पूजा की गई। तो ऐसे पुष्पदंत भूत बलियों के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया गया, और चतुर्मास पूरा होने के पश्चात इसकी रचना लिपिबद्ध की गई, और वह ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को, यानी आज ही के दिन, यह शास्त्र की रचना, षटखंडागम की रचना पूर्ण हुई। इसलिए आज के दिन को श्रुत पंचमी पर्व कहा जाता है, सामान्य पर्व नहीं। जब शास्त्र पूरे हो गए तो पुनः देवताओं ने आकर के पूजा की। अब आप लोग पूजा करते हो कि नहीं उन षटखंडागम ग्रंथों की? देखो, उन ग्रंथों को तो देवता भी पूजते हैं। आचार्य परमेष्ठी ने अपने जीवन की परवाह नहीं की। निष्प्रह आचार्य परमेष्ठी ने ज्ञान की प्रभावना के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए इसमें लगे रहे। ऐसे आचार्य परमेष्ठी। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़े। हाँ महाराज श्री कविता जैन बहादुरगढ़ से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, शुद्ध पंचमी को कैसे मनाएं? शुद्ध पंचमी क्या शास्त्रों का त्यौहार है? कृपया मार्गदर्शन करें। श्रुत पंचमी शास्त्रों का त्यौहार नहीं है। श्रुत पंचमी तो आज के दिन, जैसे बताया, उन सिद्धांत ग्रंथों की रचना लिपिबद्ध हुई थी, ताड़पत्र पे पूर्ण लिखा गया था। अब कैसे मनाना चाहिए? अच्छे से महामहोत्सव मनाते हुए महापूजा करना चाहिए इन ग्रंथों की। ये तो हो गई द्रव्य पूजा। अब दूसरी है भाव पूजा। वो कैसे करें? जो श्रुत की रचना हुई है, उस श्रुत का उद्देश्य क्या है, उसे जीवन में उतारें। श्रुत का उद्देश्य क्या? श्रुत का अर्थ है वो ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो वो उसका उद्देश्य होता है ज्ञान के फल की प्राप्ति हमें हो। ज्ञान के फल की प्राप्ति कैसे होगी? जब उसके योग्य हम आचरण करेंगे। तो ज्ञान वह कहलाता है, जानते हो ज्ञान क्या कहलाता है? पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव एक गाथा कहते हैं मूलाचार ग्रंथ की, बहुत सुंदर गाथा है। उससे समझ में आ जाएगा कि भाव पूजा कैसे होती है। अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाना, आज के दिन श्रुत पंचमी के दिन जिनवाणी को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना, उनमें कवर आदि चढ़ाना, उनको उच्च आसन में विराजमान करना, उसका रखरखाव करना, साफ सफाई करना, देख लेना कहीं कोई दीमक तो नहीं लग रही है, चूहे तो नहीं खा रहे हैं। मंदिर जी में एक शास्त्र की अलमारी विराजमान करें, अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से जिनवाणी को व्यवस्थित रखें। ये सारी की सारी द्रव्य पूजा करना चाहिए, बिल्कुल ये भी आवश्यक है। श्रावक के लिए द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा होती है, तो ये सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आएगा। अब भाव पूजा में क्या आएगा? तो जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार हम जीवन को बनाएं। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान की परिभाषा, जीर्ण रागा विरज्जेज जीर्ण से सुरज्जदी जीर्ण मृत्युम पभावेज तम नाणम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा जाता है? एक ज्ञान तो जो शास्त्रों में लिपिबद्ध किया गया है, लेखनी से लिखा गया है, ये हो गया थ्योरी ज्ञान। अब प्रैक्टिकल ज्ञान क्या है? तीन विशेषण, तीन क्वालिटीज बताई हैं, उसी के अनुसार चलो आज ध्यान करते हैं। पहली चीज होना चाहिए जीर्ण रागा विरज्जेज, अर्थात ज्ञान वो कहलाता है
जिसे पढ़ कर के हमारा राग का भाव कम हो, राग से विरक्ति हो। तो राग किससे, किस किस से राग है बताओ? परिवार से राग है, बच्चों से राग है, धन पैसे से राग है, शरीर से राग है ना? किस किस से राग है? जहाँ राग कहा जा रहा है उसके साथ साथ द्वेष भी लगा लेना। राग द्वेष एक साथ चलते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ज्ञान वह है जिससे राग और द्वेष से विरक्ति हो। यानी जो जो हमारे भीतर अशुभ है वह कम होता चला जाए, वह छूटता चला जाए। जो हमारे भीतर गंदगी है वह दूर होते चली जाए। उसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे पैर आदि में फोड़ा हो जाता है, उसमें मवाद भर जाती है ना? तो कितना पेनफुल होता है वो, कितना दर्द करता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, बहुत दर्द करता है। तो स्वस्थ होने के लिए क्या किया जाता है? सर्वप्रथम उस घाव को पाला पोसा जाता है। नहीं, हमारे शरीर का ही है, हमारे शरीर का ही अंग है, हाँ, वो मवाद को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखा जाए। ऐसा तो क्या किया जाता है? पहली कोशिश क्या होती है? उस मवाद को बाहर निकाला जाता है। जो गंदगी भर चुकी है उसे बाहर करें। तो ऐसे ही शरीर की जैसे हमारे आत्मा में भी बहुत सारी मवाद भरी हुई है। वो मवाद कौन सी है? अशुभ की, कषायों की, विषयों की, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की। तो ज्ञान का पहला लक्षण क्या है? राग से और द्वेष से विरक्ति, अर्थात अशुभ को छोड़ना। जो गंदापन है उसे निकाल करके अलग कर देना। जैसे मवाद निकाल दी जाती, डॉक्टर क्या करता है? पहले डिसेक्शन करके, चीरा फाड़ी करके उसके मवाद को निकाल देता है। जब तक मवाद भरी रहती है बहुत दर्द होता है, और जैसी मवाद निकल जाती है घाव से, दर्द एकदम कम हो जाता है। अब मवाद निकल गई, दर्द कम हो गया, तो उसके बाद फिर ऑइंटमेंट लगाया जाता है, दवाई लगाई जाती है, ट्यूब लगाया जाता है, ऐसी है ना? बीटाडीन आदि भरी जाएगी उसमें, फिर ड्रेसिंग की जाएगी, पट्टी की जाएगी। तो पहले अशुद्धि निकलेगी, अशुभ निकलेगा, फिर जो दवाई का प्रयोग हुआ वो शुभ है। तो दूसरा लक्षण है ज्ञान का, जीर्ण सेयेषु रज्जति, यानी प्राकृत गाथा है, जिसके द्वारा सेयेषु का अर्थ होता है श्रेयस्कर में राग उत्पन्न हो जाए। देखना, पहले क्या कहा गया? राग से विरक्ति, राग छोड़ना है, वो हुआ अशुभ का त्याग। फिर कहा गया श्रेयस्कर में राग करना है, अच्छे में राग करना है, पंच परमेष्टियों में अनुराग करना है, पूजन विधान में, मंत्र आदि, स्वाध्याय, सामायिक, इन क्रियाओं में अनुराग करना है। तो वो हो गई दवाई, बीटाडीन, है ना? दवाई हो गई ना? फिर तीसरी स्टेज बताई गई है, जीर्ण मैत्रिम प्रभावेज, अर्थात जिसके द्वारा मैत्री की प्रभावना होती है वह जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। मैत्री की प्रभावना, मैत्री का अर्थ क्या होता है जानते हो? मैत्री की डेफिनेशन मालूम है? किसी को नहीं मालूम? मैत्री का मतलब होता है, आप लोग समझते हैं, फ्रेंडशिप। मैत्री वो नहीं कहलाती है। मैत्री की डेफिनेशन होती है, नहीं पता? किसी को ज्ञात है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषो मैत्री, यानी हमारे व्यवहार से किसी को दुख उत्पन्न ना हो, उसका नाम मैत्री है। यानी पहली स्टेज में हमने अशुभ का त्याग किया, दूसरी स्टेज में शुभ को अपनाया, फिर ऐसा भाव व्यक्त किया अपने भीतर, ऐसी भावना अपने भीतर लाई जो शुद्ध की ओर लेकर के जाती है, ऐसा आचरण बना लिया, इस प्रकार की साधना अपना ली
कि हमारे व्यवहार से, मन से, वचन से, काय से किसी को रंच मात्र भी पीड़ा उत्पन्न नहीं हो रही है, यानी शुद्ध की ओर यात्रा। तम नाणम जिन शासने, जिनेन्द्र भगवान के शासन में, तम यानी वह, नाणम, नाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्राकृत में ज्ञान को नाणम कहा जाता है, ज्ञान को नाणम। तो ज्ञान क्या हुआ? चूंकि श्रुत पंचमी है, समझ में ज्ञान की डेफिनेशन क्या हुई? जीर्ण रागा विरज्जिज, यानी जहाँ जिसके द्वारा राग से विरक्ति होती है। दूसरा लक्षण जीर्ण सेयेषु रज्जति, अर्थात जिसके द्वारा श्रेयस्कर मार्ग में राग उत्पन्न होता है। पंचगुरु, शास्त्र, देव, धर्म की सारी क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं, इनसे राग उत्पन्न हो जाए। तीसरा लक्षण जैन मैत्तिम प्रभावेज, जिसके द्वारा, मैत्ति का अर्थ होता है मैत्री की प्रभावना होती है, यानी मैत्री की प्रभावना से अर्थ ऐसा आचरण बनाए हमारे द्वारा किसी को रंच मात्र भी पीड़ा उत्पन्न ना हो, वह जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान कहलाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो घाव में से पहले मवाद निकाली, फिर ऑइंटमेंट लगाया, फिर धीरे धीरे वो घाव अपने आप ठीक होने लगता है, यानी हम स्वस्थ होने लगते हैं। स्वस्थ होने लगे हैं, अशुभ और अशुभ, अशुभ और शुभ दोनों से ऊपर उठ करके आत्म स्वभाव में स्थित हो गए, तो वह स्वस्थता की निशानी मानी जाती है। जो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होता है वही किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। हम सब अस्वस्थ हैं, अभी हम हिलते डुलते हैं तो उससे जीवों का घात होता है, बोलते हैं तो जीवों की हिंसा होती है, गलत सोचते हैं तो उसका प्रभाव हिंसा के रूप में होता है। तो पूर्ण स्वस्थ कौन हो जाते हैं? जो शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ करके आत्मस्थ हो जाते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ज्ञान, वह ज्ञान है जिन शासन में। तो ज्ञान क्या कहलाएगा श्रुत पंचमी में? मात्र षटखंडागम ग्रंथों की, सिद्धांत ग्रंथों की अष्टद्रव्य से पूजा करना ही नहीं, क्या कहलाएगा? राग से विरक्ति, पंच परमेष्टि में राग, और शुद्ध की यात्रा, मैत्री की भावना। कर पाओगे? बड़ा कठिन है, तीनों चीजें बहुत कठिन है। नहीं कठिन? राग देश छोड़ना ही बहुत कठिन है। चलो शुरू करो 5 मुद्राओं से। तो आज इसी गाथा को लेकर के अपन भावना करेंगे। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत प्रिय गाथा है आचार्य भगवान की, सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है। जब इसकी भावना हम बार बार करते हैं, इसका चिंतन बार बार करते हैं, देखो इस चिंतन का फल क्या होता है कि हमारे राग द्वेष के परिणाम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। व्यर्थ नहीं जाता है चिंतन, ऐसा नहीं समझना है। तो हम बोल ही तो रहे हैं यहाँ बैठ कर के, क्या बोल रहे हैं? जीर्ण रागा विरज्जिज, याद कर लो, याद हो जाएगा। 3 चीजें छोटी छोटी, जीर्ण रागा विरज्जिज, जीर्ण सेयेषु रज्जति, जीर्ण मिथिम पभावेज, तम नाणम जिन शासने। बहुत अच्छी। चलो 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
का विकास होता है, उस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें। वहाँ ध्यान रखते हुए श्वासोच्छ्वास को ले, इस प्राणायाम को करें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, अर्हम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। बाहर के विकल्पों को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं। सारा ध्यान माथे के बीचों बीच रखते हुए अपने भीतर रहने वाले उन कषायों को, भावों को धीरे धीरे हमें छोड़ना है। सभी लोग अपने पैरों की ओर दृष्टि लाएं। उस घाव को देखें, जैसे घाव में से मवाद निकलती है हमारे पैर से। वो विकृति, वो निगेटिव वाइब्स, निगेटिव वाइब्रेशन उस मवाद की भांति बाहर आ रहे हैं। जो विषय कषाय की मवाद हमारे भीतर मौजूद है, जो व्यसनों की भावना, जो गलत प्रवृत्ति हमारे भीतर मौजूद है, जो दुष्परिणाम हमारे भीतर हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, आर्त भावना हम करते रहते हैं, अपने पैरों से बाहर निकलते हुए उस मवाद की भांति उन समस्त विकृतियों को बाहर निकलता हुआ देखें। उस अशुभ को मैं छोड़ने का संकल्प ग्रहण करता हूँ। जीर्ण रागा विरज्येज, सभी लोग कहें। जीर्ण रागा विरज्येज, मैं अपने भीतर से उस राग की भावना को त्यागता हुआ विरक्ति के भाव से भरता हूँ। तमणाणम जिन सासने, जीर्ण रागा विरज्येज, तमणाणम जिन सासने। मेरे भीतर जो भी राग और द्वेष की विकृति भरी हुई है, उससे मैं विरक्त हो रहा हूँ। जो बुराइयों की गंदगी भरी हुई है, जो कमियां मेरे भीतर हैं, विकषाय के भाव, वो आसक्ति की भावना पर के शरीर से, वो राग का परिणाम स्वयं के शरीर से, वो रसना इंद्री की लोलुपता, उसके प्रति तीव्र राग, वो ईर्ष्या की भावना, मेरे भीतर की अशुद्धि विकृति, इन समस्त राग और द्वेष को मैं अपने आत्म शरीर से बाहर निकलता हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल भीतर से धारणा बनाएं। जीर्ण रागा विरज्येज, तमणाणम जिन सासने,
समस्त अशुभ को मैं छोड़ रहा हूँ, समस्त अशुभ से मैं रहित हो रहा हूँ, समस्त दुर्ध्यान से मैं विरक्त होता हूँ, समस्त गलत आदतों को मैं त्यागता हूँ। यही मेरे आत्मा की विकृति है, उस मवाद की भांति जो मुझे हमेशा पीड़ित करती है, दुखी बनाती है। उस अशुभ का त्याग करके मैं अपने आप में स्थित हो रहा हूँ। यही मेरा ज्ञान है। अशुभम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।